किसान मोर्चा के इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधु का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। अभी पिछले दिनों नए कृषि विधेयक जो लाया गया उस विधेयक को लेकर खास करके कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। दूसरा है कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन विधेयक। इन तीन विधेयकों को लेकर अभी चर्चा पूरे देश भर में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इच्छा शक्ति के कारण आज किसान समृद्ध हो रहा है और उनका लक्ष्य है कि 2022 तक हम किसानों का आय दुगुना करेंगे। इस निमित्त यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी होगा कि 1970 में कांग्रेस एक बिल पास की थी। उस बिल का नाम था APMC एक्ट, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि किसान अपनी उपज सरकारी मंडी पे ही बेचेगा और APMC एक्ट का पंजीकृत को दूसरा नहीं इन पंजीकृत व्यक्तियों को देगी। कुल मिला के 1970 में जो विधेयक पास किया गया था और मंडी प्रथा जो चला, खास करके जिसको हम शुद्ध देसी भाषा में अड़तिया बोलते हैं, वो कमीशन एजेंट कौन थे? जो इसके एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड थे, वही कमीशन एजेंट थे। तो वो कमीशन एजेंट हमारा सब्जी हो चाहे खाद्य सामग्री हो चाहे जो भी खाद्यान्न हो उसका मूल्य निर्धारण करता था। वो अपने मर्जी से गेहूं का मूल्य 4 रुपये, धान का मूल्य 6 रुपये, सब्जी का मूल्य 3 रुपये वो तय करता था। इसके पीछे तर्क यही था कि वो कमीशन लेता था, 2.5% कमीशन, 3% कमीशन, मजदूरों के लिए अलग कमीशन। इस तरह मित्रों, यहाँ भी झारखंड सरकार में राज्य का मुखिया का भी स्टेटमेंट आया था कि ये किसानों के लिए काला कानून है। वो बताया किसानों के लिए काला कानून क्या है। किसान अपनी फसल का, किसान अपनी उपज का हिंदुस्तान के अंदर में कहीं बेच सकता है, जहां उसको फायदा बुझाएगा वहां बेचेगा। तो ये काला कानून कैसे है, ये कांग्रेस के लोग बताएं। वो नहीं बता रहे कि हमारी दुकानदारी बंद हो गई है। मोदी जी का स्पष्ट विजन है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों का जो लक्ष्य है कि 2022 तक उसको हम पूरा से पूरा रूप से हम उसका आय दुगुनी करेंगे। इस निमित्त अभी पूरे देश भर में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 500 किसान निबंधित होंगे। उस 500 किसान में से ही 5 से 10 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपना बैंक अकाउंट होगा, वह कंपनी बनाएगा। मान लीजिए यहाँ आपका चंदन कियारी कृषि क्षेत्र है, तो चंदन कियारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करके एक कमेटी बनेगी। उसमें 500 किसान इन्वॉल्व होंगे और वह तय करेंगे कि हमारे क्षेत्र का ये प्रोडक्ट को हम उसको कहीं भी बेच सकते हैं। वो 3 प्रोडक्ट उसमें चुनने का उसको अधिकार होगा, चाहे वह टमाटर हो, चाहे मटर हो, चाहे आलू हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो। वह 3 प्रोडक्ट उसके माध्यम से वो डायरेक्ट मंडी के पास जाएगा। जो सरकारी रेट है जो निर्धारित
किया गया है कि इतने दाम में आपको खरीदना है, तो निश्चित रूप से किसानों का इसमें लाभ होगा। दुर्भाग्यवश झारखंड की सरकार आप जान रहे हैं विगत 10 वर्षों से एक भी किसानों के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने खरीफ फसल समाप्त हो गया, खरीफ फसल अब धान में बाली आ गया है, यूरिया की घोर कालाबाजारी हुई, यूरिया आप किसानों को उपलब्ध नहीं कर पाए। 260 रुपये की बोरी की यूरिया आप 400 से लेके 550 रुपये तक यूरिया बिका है, तो आप इसके लिए कालाबाजारी किए। जो आपको ध्यान में होगा, पिछले गवर्नमेंट ने खास करके रघुवर दास सरकार ने एक योजना लाई थी, उसमें किसानों को कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है उसको 5,000 और इससे अधिक यदि 5 एकड़ तक उसको 25,000 तक का साल भर में हम उसको पैसा देंगे किसानों का। तो वो भी ये राज्य सरकार खास करके हेमंत सोरेन की सरकार उसको बंद कर दिया। आपने कहा था, आपने घोषणा पत्र में भी ये तय किया था कि 50,000 से लेके 2,000 तक जो भी कृषि ऋण है वो हम माफ़ करेंगे। ये भी हवा में चला गया। किसानों की बिजली आप बोले माफ़ करेंगे, वो भी हवा में चले गए। कृषि उपकरण इस बार किसानों को मिला ही नहीं। आप जब फसल बुआई कर चुके थे किसान, तब आपका बीज आता है, उसके बाद बीजों का बंदरबाट करते हैं। तो इस तरह से किसानों के प्रति सरकार का जो रवैया है, खास करके झारखंड सरकार, वो कुछ भी नहीं किया। और ऊपर से मोदी जी जो बिल लाया है कि 2022 तक हम हर घर को, हर किसान को हम मजबूत करेंगे, उसका ये विरोध कर रहे हैं। इसका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। इसी बात को लेकर आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखी है। और अभी पूरे हम लोग देश भर में, खास करके झारखंड में, हम लोग हर एक पंचायत में इसको कृषि चौपाल या खाट चौपाल करके हम लोग उसको पुकार सकते हैं, खाट चौपाल लगाएंगे। आज यहाँ जरीडीह प्रखंड में एक कार्यक्रम भी हुआ है, अभी 12 बजे से कार्यक्रम था, उसमें 200 किसान आए थे। जो मोदी जी का विजन है, उस विजन को और इस विधेयक के समर्थन में क्या 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 अच्छाई है, इसको बताने के लिए हम लोगों ने खाट सभा का आयोजन पूरे प्रदेश में करेंगे। अभी यही आज का ये विषय है।